प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जाना, जीवन परिचयों के बारे में जाना और तानपुरे के विषय में पढ़ा। आज हम नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, म्यूज़िक का, संगीत का जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, वे सभी जितना भी काम उन्होंने आज तक किया है म्यूज़िक का, सभी की एक पीडीएफ फाइल बना करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। नंबर आपको पता ही है, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा नंबर। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9813272511। दोबारा ध्यान दीजिएगा, आप जितना भी काम आपने किया है फ़ोटो खींचकर उसकी पीडीएफ फाइल बना करके भेज दीजिए। बिल्कुल आसान है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर से कोई भी स्कैनर डाउनलोड कीजिए और उस स्कैनर के अंदर जा करके गैलरी से जो भी पिक्स आप खींचेंगे उनको सिलेक्ट करके वहाँ पर आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप लोग YouTube के जरिए ये देख लीजिए कि किस प्रकार पीडीएफ फाइल बनाई जा सकती है। इसका यह बेनिफिट है कि एक तो आपका डाटा कम लगेगा, आसानी से भेज जाएगी। वो डाटा सेव करने के बाद आपको पिक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। वो पिक्स चाहिए आप डिलीट कर देना। सिर्फ पीडीएफ फाइल बनने के बाद छोटी फाइल बनेगी, आसानी से जो है उसको आप भेज भी पाएंगे। इतनी फ़ोटो खींचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सा आप कष्ट करें और वो पीडीएफ फाइल बनाकर भेजें सभी बच्चे। तो आइए आज नए विषय को लेकर चलते हैं और पढ़ते हैं अपना विषय। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो संक्षिप्त इतिहास हैं कुछ विषयों को लेकर के। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ध्रुपद। ध्रुपद क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्रुपद एक प्राचीन एवं गंभीर गायन शैली है, अर्थात गाने का एक तरीका है। ध्रुपद जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपने ध्रुव भगत का नाम सुना होगा, जो अपने निश्चय पर अडिग रहा। तो यहाँ उसका नाम सार्थक होता है। जो पद ध्रुव की भांति अडिग हो, अर्थात अपने नियमों का पालन करते हुए गाए जाएं, या ध्रुपद एक ऐसी गायन शैली है जिसके अंदर नियमों के अंदर बंद करके, निश्चय करके, बड़ी गंभीरता के साथ जो गान गाया जाता है उसको ध्रुपद बोलते हैं। ध्रुपद की उत्पत्ति, प्रबंध अर्थात संगीत को मैनेज करना, वस्तु उसके अंदर क्या विषय है उस बारे में, रूपक अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में उसका रूपक लेकर के, उसका रूप लेकर के जो गेय पद होते हैं, अर्थात जो गाने गाए जाने वाले जो पद होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुपद बोलेंगे। अब बात करेंगे, कुछ विद्वानों के अनुसार ध्रुपद की रचना 13वीं सदी में पंडित सारंगदेव के समय में हुई, और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ध्रुपद की रचना 15वीं शताब्दी के ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने की, और राजा मान सिंह ने ध्रुपद का बहुत प्रचार किया, अर्थात ध्रुपद को बहुत उस समय में प्रसिद्धि दिलवाई उन्होंने। ध्रुपद गायक को कलावंत भी कहा जाता है, अर्थात ध्रुपद का दूसरा नाम कलावंत भी है। ध्रुपद गाने से कंठ और फेफड़ों पर अधिक जोर लगता है, अर्थात कंठ और फेफड़ों का अधिक इस्तेमाल होता है इसके अंदर, पूरे जोर के साथ गाना पड़ता है। ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी कहा जाता है, अर्थात उस समय में ध्रुपद जो है सिर्फ मेल सिंगर ही गाया करते थे,
ध्रुपद का काव्य उच्च प्रकार का है, उच्च कोटि का इसके अंदर काव्य का इस्तेमाल किया जाता है, हाई लेवल का। तथा काव्य की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा, हिंदी और उर्दू रहती है। और आगे बात करें हम, मध्यकाल में ध्रुपद गायन का बहुत प्रचार था। विभिन्न, जैसे कि आपने इतिहास पढ़ा हुआ तो उसमें विभिन्न प्रकार के काल माने गए हैं। तो मध्यकाल के अंदर ध्रुपद गायन जो है बहुत प्रचलित था। परंतु आजकल क्या हुआ है कि उसका स्थान एक और शैली है गायन की, जिसको हम बोलते हैं ख्याल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उस ख्याल शैली ने उसकी जगह ले ली है। ध्रुपद गायन में किस प्रकार के गीत गाए जाते थे, जैसे भक्ति रस से भरे हुए, वीर रस से भरे हुए, शांत रस के, श्रृंगार रस के इत्यादि की प्रधानता उस गायन में रहती थी। ध्रुपद को विभिन्न प्रकार की तालें, जैसे चार ताल, शूल ताल, मत ताल आदि तालों में पखावज के साथ गाया जाता था। पखावज मीन एक बजाने का यंत्र, एक वाद्य यंत्र है। और ये जो तालें बताई हैं उन तालों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इन तालों के साथ और इस पखावज नामक वाद्य यंत्र के साथ क्या किया जाता था, ध्रुपद का गायन होता था। ध्रुपद गायन में ख्यालों की तरह तान पलटे नहीं गाई जाती, अर्थात पलटे मतलब अलंकार का प्रयोग नहीं होता है इसमें। जो सारे गामा पाधा निसा ये अलंकार है। इस प्रकार ध्रुपद गायन में इन तानों का या इन पलटों का, अलंकारों का प्रयोग नहीं होता था। ध्रुपद गाने से पहले ताल रहित, जो ताल के अंदर नहीं होते, नोम तोम आलाप का प्रयोग करते माने गए हैं। पूर्वकालीन पहले जो आलाप यूज होते थे वो होते थे ओम अनंत, नाम हरि। इस प्रकार के शब्द से किसी भी भजन की स्टार्टिंग की जाती थी या किसी भी गान का स्टार्टिंग किया जाता था। ओम अनंत, नाम हरि, इस प्रकार के शब्दों से किसी भी गायन का स्टार्ट करना शुभ माना जाता था। इसमें गमक, मेंड का भरपूर प्रयोग होता है। गमक और मेंड के बारे में मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगा। गमक से अभिप्राय है संगीत में जो कंपन होता है, गले में जो कंपन होता है, स्वरों, या यूं कह सकते हैं कि स्वरों का ऐसा कंपन जो हमें बहुत अच्छा लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, गमक। मींड की जहां तक बात करें तो मींड से अभिप्राय है जब गायक किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज को खंडित किए सीधा पहुंच जाता है तो उसको मींड बोलते हैं। जैसे सरगम है सारे गामा पाधानी सा, सीधा सा से मात पहुंच गया, या और रे और ग को बीच में स्पर्श मात्र किया है, तो इस प्रकार सीधा एक स्वर से दूसरे स्वर तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, मींड कहलाता है। ये परिभाषाएं आपके अगली कक्षा में +2 क्लास में हम पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब बात करते हैं आगे। तानों को ना गा करके लयकारी का सुंदर रूप पेश किया जाता था, अर्थात तानों को सीधा यूज नहीं किया जाता था, उसको लयकारी के तरीके से ढाल करके, लय के अंदर ढाल करके, तालबद्ध करके उसको सुंदर तरीके से पेश कर दिया जाता था। फिर ताल के 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, ये ताल के 8 गुण, ये सब ताल के ही रूप हैं। जैसे कोई भी ताल 2 मात्रा यूज इकट्ठी की जाएगी, यानी कि 1 मात्रा यूज कर रहे हैं तो वो 1 गुण हो गया, 2 मात्रा यूज कर रहे हैं 2 गुण हो गया, 3 मात्रा इकट्ठी यूज कर रहे हैं 3 गुण हो गया। जितनी मात्रा यूज करेंगे उतना ही वो गुना माना जाएगा। इस प्रकार क्या किया जाता था, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, सम, यानी कि जहाँ से ताल शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं तो वो क्या करते थे, इनका यूज़ करते थे। इससे जो है ध्रुपद गायन की शोभा
अत्यधिक बढ़ जाती थी। कभी कभी बोल बाटों का काम भी दिखलाया जाता था, अर्थात कई बार ताल को बजा करके नहीं, उनके बोलों का भी प्रयोग किया जाता था। जब हम ताल करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि ताल के बोल कौन से होते हैं। अब बात करते हैं आगे। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। परंतु आजकल जो ध्रुपद, पहली बात तो ध्रुपद जो है बहुत ही कम गाया जाने लगा है, गाते ही नहीं है, भूल गए हैं लोग। परंतु फिर भी ध्रुपद के अब जो है केवल स्थायी और अंतरा 2 ही भाग माने गए हैं। स्थायी में शुरू की 2 पंक्तियां जो बार बार यूज होती है, और अंतरा जो कि स्थायी के बाद आता है, स्ट्रेंजा जिसको हम बोलते हैं। कोई भी पोइम शुरू होती है, कोई भी कविता होती है, उसके एक पार्ट स्थायी होता है, दूसरा पार्ट जो अगला स्ट्रेंजा आते हैं 1 2 3, वो अंतरा कहलाता है। आगे बात करते हैं। अकबर बादशाह के समय में हरिदास, तानसेन, बेजू, बावरा सभी कुशल ध्रुपद गायक थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक सदारंग, आदारंग बहुत उम्दा यानी कि बहुत ही अच्छे ध्रुपद गाने वाले थे। ध्रुपद गायन के बाद ख्याल गायन जो है, जो हम पढ़ेंगे आगे, उसका प्रचार प्रसार बढ़ गया। और अब जो स्थिति ऐसी है कि ध्रुपद गायन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। असल में ध्रुपद गायन क्या था, वो राजा महाराजाओं के प्रशंसा करने में गाया जाता था। उनकी कविताएं, उनकी प्रशंसा की कविताएं कह सकते हैं, या उन्होंने जो भी काम किए थे उनकी बात को बढ़ा चढ़ा करके ध्रुपद में बताया जाता था। हाँ, परंतु ध्रुपद जो है वो वास्तव में एक गंभीर गायन की शैली है, जो नियमों में बंद करके, जिस प्रकार ध्रुव ने जो राजकुमार ध्रुव हुआ है, भगवान विष्णु को पाने के लिए उसने बड़ी कड़ी और निश्चय के साथ तपस्या की थी, नियमों में बंद करके, उसी प्रकार ध्रुपद जो है वो भी बड़े नियमों के साथ गाने की एक गंभीर गायन की एक शैली है। कोई मजाक या कॉमेडी के अंदर नहीं, कोई चंचलता नहीं, बड़ी गंभीरता के साथ इस गायन को गाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा ध्रुपद गायन, और अगली क्लास में कुछ अन्य इतिहास के बारे में जानेंगे, कुछ अन्य विषयों के इतिहास के बारे में जानेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। और एक बार फिर कहूँगा कि जिन्होंने जितना काम कर लिया है, अभी तक जितना काम म्यूज़िक का कर लिया है, कृपा करके उनकी PDF फाइल बना करके भेज दें। अगर PDF फाइल नहीं बना सकते तो उनकी पिक्स ज़रूर भेज दें, क्योंकि हमें आगे रिकॉर्ड के अंदर चढ़ाना है और उसी के आधार पर आपके असेसमेंट लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।